डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स ऑफ इन्फो चैनल अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स एंड वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि आने वाली वीडियो में अब ई कैट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं इसकी या टिप्स हैं, ये जो है ये आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम जो ई कैट का जो पेपर है उसमें जो आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ में जो ट्रिक्स होंगी, इम्पोर्टेंट ट्रिक्स जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी पेपर को अटेम्प्ट करने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जिसमें आपकी जो टाइम है उसकी काफ़ी सेविंग होगी। तो टाइम जो है ये पेपर में ये बहुत जो है बड़ा एक चैलेंज होता है कि आपने कम वक़्त में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके लिए जो है स्टूडेंट्स, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता हों इसी तरह से अगर आपको अल्टरनेट मेथड्स जो हैं वो आते हों, तो आप आसानी से जो है वो इन सवालात को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी जिसमें इम्पोर्टेंट टिप्स मैंने आपको बताई थी, इसी तरह से कुछ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको बताए थे। अगर वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से आप लाज़मी वो वीडियो देख लें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और स्टूडेंट्स, ये वीडियोस और ये जितना भी स्टफ है ये हम आपकी ही सपोर्ट से बनाते हैं। आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्टूडेंट इस तरह की कई वीडियो जो है वो आपके लिए बना सकें और इसमें आसानी हो। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो है ये आप देख सकते हैं, इसमें हम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ टावर covers 25 meter in last second of its fall, then the height of tower is। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये पूछा गया है कि जो हाइट है टावर की वो कितनी होगी अगर जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉप किया गया है और 25 मीटर जो है उसका डिस्टेंस होता है जब वो लास्ट के जो है वो सेकंड पे पहुंचता है। लास्ट सेकंड में यानी कि जो है वो सबसे लास्ट जो सेकंड होगा उसका गिरने से पहले पहले का जो लास्ट सेकंड है, तो ग्राउंड में पहुंचने से पहले का जो सेकंड है उस से पहले जो है ये 25 मीटर जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है। इसमें जो है अब बताना है कि टोटल जो है वो कितना डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने। अब स्टूडेंट, टोटल डिस्टेंस हम जब बता सकेंगे जब हमें टाइम पता होगा। यहाँ पर टाइम भी मेंशन नहीं है, तो टाइम कैसे निकालेंगे फिर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो उसमें स्टूडेंट सबसे पहले अगर हमें जो है वो ऐसे केस के अंदर जब भी जो है वो कोई ऑब्जेक्ट या कोई स्टोन जो है वो किसी हाइट से जो है वो ड्रॉप किया जाए, तो ऐसे केस के अंदर बासानी आप सेकंड इक्वेशन को यूज करके हाइट भी मालूम कर सकते हैं और टाइम भी मालूम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक जो सेकंड इक्वेशन है वो है h इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी की टर्म में देखें तो ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये बनती है और ऐसे केस के अंदर हम आसानी के साथ सेकंड इक्वेशन से हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर टाइम कैलकुलेट करना होगा तो ये टाइम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले की भी स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक्स बन सकती है, ये मैं आपको जो है वो सेकंड जो है वो क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम पहले टाइम निकालते हैं कि टाइम जो है वो हमारे पास होना चाहिए। टोटल टाइम हमें मिल जाएगा तो हमारे पास आसानी से हाइट आ जाएगी। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास जो है वो शॉर्ट ट्रिक है, वो है हमारे पास एस, यानी कि जो डिस्टेंस होता है वो हम लेंगे एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा 2n-1। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला है, देखा जाए तो ये हमने सेकंड इक्वेशन से ही जो है वो निकाला है। सेकंड इक्वेशन भी ऑलमोस्ट हमारे पास इसी तरह की होती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस
1/2 AT² होती है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें डिस्टेंस तो है s, उसके साथ जो है वो nth जो है वो डिस्टेंस लगा हुआ है, यानी कि nth जो है वो नंबर है हमारे पास डिस्टेंस का। इसी तरह से VIT जो है हमारे पास, इसकी जगह हमारे पास सिर्फ यहाँ पर U है। U जो है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम यहाँ पर नहीं दिया हुआ। इसी तरह से प्लस A/2, यानी कि जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन में होता है 1/2 जो है वो फिर G जो है उसके साथ लगा होता है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास A है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो 2n-1 ये एक इजाफी है जो टाइम की जगह आया है। टाइम की जगह जो है वो t² की जगह 2n-1 आया है। तो ये इस तरह से एक हमारे पास एक फॉर्मूला है शॉर्ट ट्रिक के लिए, जिसके ज़रिए हम क्या निकाल सकते हैं, हम टाइम निकाल सकते हैं। अब टाइम हमारे पास जो है वो निकलेगा n से। यहाँ पर जो हमारे पास n है, अगर ये हमने n निकाल लिया तो इसका मतलब हमारे पास जो टोटल टाइम है वो आ जाएगा, यानी कि कितने सेकंडों में जो है वो ऑब्जेक्ट जो है ये ग्राउंड पर गिरा है। तो इसकी जगह सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो a है इसकी जगह हम g लिख देंगे, क्योंकि हमें जो है वो g की वैल्यू हमें दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड। तो SN ये बराबर है u, और u की जगह और a की जगह हम g यूज करेंगे। u की जगह 0 हम और a की जगह हम g यूज करेंगे, 2n-1, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास a की जगह बराबर है g, और u जो है इसको हम ले रहे हैं 0। तो यहाँ पर हमारे पास SNth, यहाँ पर जो डिस्टेंस है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 25 मीटर है, तो 25 हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पर, और साथ में जो है वो 0, साथ में जो है वो 0 को हटा दें। अब यहाँ पर g की जगह हमारे पास 10 आ जाएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा, और 2n-1 आ जाएगा हमारे पास। अब ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 5, और ये 2n-1, और यहाँ से हमारे पास 25, और ये अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10n और -5। अब ये माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, और ये 10n, और n हमारे पास निकल गया 30 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 3। तो 3 जो है स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं n हमारे पास 3 निकल गया। इसका मतलब n क्या है, n हमारे पास जो सेकंड है ये निकल गए हैं। टोटल सेकंड कितने हैं, n सेकंड है, और n किसके बराबर आया, 3 सेकंड, यानी कि टोटल जो है वो सेकंड 3 है। अब सेकंड हमारे पास यानी कि टाइम आ गया हमारे पास। अब हम जो है वो इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे और हम टोटल जो है वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है s इज इक्वल टू, यानी कि हम ये यूज करेंगे h इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT²। सो जैसे कि हम जानते हैं कि जब स्टोन गिरा था उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई थी, तो यहाँ पर 0 इसकी जगह लेना है, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा 1 अपॉन, या हम लिख सकते हैं G/2 और T²। अब वैल्यूज पुट करेंगे हम, h ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 2, और ये यहाँ पे हमारे पास 3 हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, h ये बराबर होगा 5, और 3 3 जा 9, और 5 को 9 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 45। तो स्टूडेंट 45 जवाब आ गया हमारे पास। तो 45 जो है वो ऑप्शन ए है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास करेक्ट हो गया है, यानी कि ऑप्शन ए। अब स्टूडेंट्स इसी तरह के जितने भी सवाल आए तो उसमें आपने सिर्फ जो है वो ये डिस्टेंस नोट करना है और साथ में ये सेकंड नोट करना है कि यहाँ पर आपको क्या वैल्यू दी जा रही है, और यहाँ पे ये जो पोजीशन है लास्ट सेकंड कहा जा रहा है, 2 सेकंड कहा जा रहा है, कि यहाँ पर जो है वो आपको क्या दिया जा रहा है। अगर यहाँ पर चेंज होगी वैल्यू, लेट सपोज अगर यहाँ पर 35 दिया जाएगा आपको, तो यहाँ पर आप एस nth की जगह लगाएंगे 25,
बाकी एज इट इज आप सॉल्व करते जाएंगे एंड आप कैलकुलेट करेंगे अगर आपके पास यहाँ पे ये सिचुएशन सेम है, लास्ट सेकंड है। अगर आपके पास ये चेंज है और साथ में जो है वो ये स्टेटमेंट भी चेंज है, या ये जो है वो वर्डिंग इस तरह से है कि आपने लास्ट के 2 सेकंड के अंदर मालूम करना है कि लास्ट का 2 सेकंड, अभी तो सिर्फ लास्ट सेकंड है। अगर आपको जो है वो लास्ट 2 सेकंड जो है वो कहा जाएगा, तो फिर स्टूडेंट यही फॉर्मूला थोड़ा सा जो है वो चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मूला जो है कुछ इस तरह का हो जाएगा कि आपने जो है वो ये ट्रिक लगानी होगी, फिर आप ये ट्रिक लगाएंगे और यहाँ पर सिर्फ आप देख सकते हैं कुछ चेंज नहीं है, यहाँ पर एस nth की जगह जो है वो डी रखा गया है, जबकि यहाँ पर आप देख लें कि जो लास्ट जो टर्म थी 2n-1, इसकी जगह t-2 आ गया है और होल स्क्वायर आ गया है। सिर्फ ये जो है वो चेंज है। यहाँ से फिर जो है आप इसको जो है वो फर्दर फिर सॉल्व करेंगे और फिर जो है ये इसको हाइट के फॉर्मूले में लगाएंगे और फिर वहां से जो है वो आप हाइट निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको जो है वो कहा कि जो सेकंड इक्वेशन वाला, जो सेकंड इक्वेशन हम यूज करते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी हाइट से ड्रॉप होता है, तो इसकी जो है वो कंडीशंस एक और हमारे पास मिलती है। इसकी एक और कंडीशन है कि सवाल हमें जो है वो लेट सपोज दिया जा रहा हो, बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 100 मीटर ऑफ हाइट, find the time before hit the ground। अब स्टूडेंट्स, ऐसी कंडीशन के अंदर जब भी जो है वो कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप कराया जा रहा हो और आपको सिर्फ हाइट दी गई हो और टाइम मालूम किया जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी जैसे मैंने आपको बताया कि हम सेकंड इक्वेशन ही यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये हम यूज करेंगे। और यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स, इसको आप जो है वो और शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वी आई जो है ये हमारे पास जीरो हो जाता है, तो ये पूरी टर्म तो जीरो हो जाएगी। तो एच इज इक्वल टू आपके पास बचता है जी डिवाइडेड बाय 2 टी स्क्वायर। इसको आप और शॉर्ट कर सकते हैं कि अगर आपके पास जो है वो एच, अगर आपको 10 नहीं दिया हुआ, 10 अक्सर जो है वो सवाल में दे दिया जाता है, जब भी जो है वो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें हिंट के तौर पर जो है वो 10 दिया जाएगा, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर नहीं दिया गया तो इसका मतलब आपने जो जी लेना है वो लेना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम यहां पर रखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 और डिवाइडेड बाय 2 और ये टी स्क्वायर, तो ये h इज इक्वल टू 4.9 बन जाता है और ये टी स्क्वायर हो जाता है। जो है वो ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इस कंडीशन के अंदर। अब ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये आप याद कर लें, h इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, अगर g की वैल्यू 9.8 है। अगर g की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी तो ये 4.9 की जगह 5 आ जाएगा, वो जो है वो आपको सवाल में ही दी जाएगी, तो फिर आप जो है वो 5 रखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अगर आपको हाइट दी हुई है तो आप 5 या 4.9 जो है वो डिवाइड करवा दें हाइट से और फिर जो है वो उसका रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो आपको जो है वो टी कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर आपसे एच मालूम किया जा रहा है, यहाँ पर जो है वो हाइट दी हुई है, अगर आपको टाइम दिया हुआ है और हाइट पूछी जा रही है, तो टाइम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, उसका स्क्वायर निकालें और फिर उसको 4.9 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास हाइट आ जाएगी। तो ये जो है वो स्टूडेंट दूसरा तरीका है कि आप सिर्फ ये जो है वो याद कर लें और इस तरह से जो है वो आप ये जो है वो आप दोनों में से कोई भी चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और सवाल देखते हैं।
स्टूडेंट्स ये आप सवाल देख सकते हैं, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ 4 सक्सेसिव सेकंड इज 20, 25, 30 एंड 35 माइल्स पर आवर्स। यानी कि स्टूडेंट्स इसमें जो है वो सवाल में आपको जो है वो स्पीड दी हुई है, 4 स्पीड दी हुई है और कहा जा रहा है कि ये 4 जो है वो सक्सेसिव सेकंड में जो है ये स्पीड बन रही है। तो अब हमने इसमें क्या बताना होता है स्टूडेंट्स के जब हमारे पास स्पीड चेंज हो रही होती है टाइम के साथ, तो हमारे पास एक क्वांटिटी आती है जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो बेसिकली एक्सेलरेशन जो है वो सवाल में पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो कितना होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो 5 फुट पर सेकंड स्क्वायर है, ये तो हमारे पास यूनिट ही चेंज है जबकि सवाल में माइल्स पर आवर दिया हुआ है। बी देखते हैं 5 माइल्स पर आवर पर सेकंड, ये भी गलत है। इसी तरह से सी देखते हैं 5 माइल्स पर आवर्स स्क्वायर, ये भी जो है वो ठीक हो सकता है। इसी तरह से डी हमारे पास है 5 माइल्स पर सेकंड स्क्वायर, ये भी जो है वो यूनिट दुरुस्त हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर देखना है कि इसको जो है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स हम इसको जो है वो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ही जो है वो सॉल्व करते हैं कि जब हमने वेलोसिटी जो है वो हमारे पास चेंज होती है v2 माइनस v1 और डिवाइड जो है वो करते हैं हम उसको टाइम से, तो हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन हमारे पास आता है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर जो है वो 4 हमें वेलोसिटी दी हुई है, v1 जो है वो 20, v2 जो है वो 25 और v3 जो है ये 30 और v4 जो है ये दी हुई है 35। इसी तरह से अगर टाइम देखें आप तो 4 सक्सेसिव जो है वो सेकंड का मतलब ये है जो टाइम है ये कंसेक्यूटिव जो है वो चेंज हो रहा है। 4 कंसेक्यूटिव जो है वो सेकंड में जो है यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि टाइम लगातार चेंज हो रहा है। अगर 4 स्पीड है तो इसका मतलब ये है कि हर सेकंड में स्पीड चेंज हो रही है। जब हम 4 जो है 4 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 सेकंड आता है। 4 नंबर ऑफ स्पीड 4 है और 4 ही हमारे पास सक्सेसिव सेकंड है, तो हम 4 को जो है वो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 हमारे पास जो है वो सक्सेसिव सेकंड हो गया और 4 जो है वो नंबर ऑफ स्पीड, तो हमारे पास इस हिसाब से 1 सेकंड बनता है हर स्पीड के चेंज होने का जो ड्यूरेशन है। तो हर स्पीड के चेंज होने का ड्यूरेशन 1 सेकंड है, तो इसका मतलब है वो हम t1 ये अगर चाहें तो 1 सेकंड लिख दें। इसी तरह से t2 भी हमारे पास 1 सेकंड होगा, t3 भी हमारे पास जो है वो 1 सेकंड होगा और t4 भी हमारे पास 1 सेकंड होगा। अब हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले में रख देते हैं। अब यहाँ पे आप कोई सा भी नंबर उठा लें, हर 2 नंबर में यानी कि हर 2 वेलोसिटीज जो है इसमें डिफरेंस 5 का ही है। तो हम लेते हैं यहाँ पर स्टार्ट के ले लेते हैं 25 माइनस 20, तो ये लेते हैं हम और डिवाइड कर देते हैं इसको। यहाँ पर टाइम जो है वो 1 सेकंड है, चाहे t2 लें, t1 लें, t3 लें या फिर t4 लें। तो जो है इसको 1 रख देते हैं। अब हम देखते हैं तो ये एक्सेलरेशन आ रहा है हमारे पास 5। अच्छा, यूनिट हम यहीं से लेंगे जो सवाल में दिया हुआ है माइल्स पर आवर्स। माइल्स पर आवर जो है हमें दिया हुआ है। अब हम देखते हैं तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा दुरुस्त है, तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास करेक्ट है। तो इस तरह के जो है वो सवालात स्टूडेंट्स और भी आते हैं जिसमें आपसे जो है वो इस तरह की जो है वो वैल्यूज पूछी जाती है। तो आपको जो है वो तरीका पता होगा, आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग आती होगी, क्वेश्चन को समझने का जो है वो कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है वो क्वेश्चन पता होंगे, जैसे कि हमने बताए भी थे आपको प्रीवियस वीडियो में। तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है वो क्वेश्चन अगर आपको पता होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप आसानी से जो है वो इस तरह के सवालात भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ सवालात आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह के और सवालात भी हम अब अपकमिंग वीडियोस में भी आपको बताते चले जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना मत भूलें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।